कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस शेर को सही साबित किया शोएब आफ्ताब ने। 17 साल के शोएब आफ्ताब नीट की परीक्षा में 720 में से 720 पूरे अंक लाकर पूरे भारत में पहली बार ये इतिहास रच दिया कि नीट की परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर कोई लेकर आया। इंडिया में नीट की 2020 के में पहली रैंक उन्होंने हासिल की है और दूसरी रैंक आकांक्षा सिंह ने हासिल की है। शोएब और आकांक्षा दोनों के ही 720 में से 720 नंबर हैं, लेकिन उन्हें पहली रैंक क्यों मिली? क्योंकि ऑल इंडिया में पहली रैंक शोएब को इसलिए दी गई कि उनकी उम्र आकांक्षा सिंह से कम थी। शोएब आफ्ताब हाल ही में कोटा में रहकर तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो उनका परिवार जो रहने वाला है वो उड़ीसा राउरकेला का है। राउरकेला के आज़ाद मोहल्ला निवासी शेख मोहम्मद अब्बास के बेटे हैं शोएब, और शेख मोहम्मद अब्बास पेशे से व्यवसायी हैं, यानी कि ठेकेदार हैं। मोहम्मद अब्बास के बेटे शोएब ने मैट्रिक की परीक्षा डिसूजा स्कूल से पास की और इसके बाद कोटा चले गए। यहाँ सर्वोदय इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ नीट की तैयारी भी की। 2 साल तक वहाँ पढ़ाई करने के साथ ही पहले प्रयास में ही ये सफलता प्राप्त कर ली। कोटा में रहकर नीट की तैयारी करने के दौरान ही कोरोना महामारी आ गई। शहर के अन्य छात्र घर लौट गए। ऐसे में शोएब ने ये तय किया कि वो वहीं रहकर तैयारी अपनी जारी रखेंगे। बेटे के इनकार करने के बाद परिवार वालों ने भी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। शोएब ने तय कर लिया था कि सफलता प्राप्त करने के बाद ही घर लौटूंगा, और उनका अटल निश्चय काम भी आया। पढ़ाई के दौरान बेटे को घर का माहौल मिले, इसके लिए 2 साल तक उनकी माँ सुल्ताना रज़िया उसके साथ ही कोटा में रही और इसके बाद पूरा परिवार कोटा चला गया। तब तक पिता अब्बास अकेले राउरकेला में रहे। उन्होंने भी बेटे के लिए त्याग दिया एवं उन्हें बेहद खुशी मिली इस कामयाबी के बाद। शोएब न केवल पढ़ाई बल्कि क्विज में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर राजस्थान में होने वाले कौन बनेगा हेल्थ चैंपियन में वे 2019 में चैंपियन रह चुके हैं। जूनियर साइंटिस्ट परीक्षा में शोएब को 35वां रैंक मिला था। शोएब बताते हैं कि अगर दृढ़ निश्चय और लक्ष्य लेकर कोई काम किया जाए तो मंजिल ज़रूर मिलती है। सफलता के लिए हर दिन 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करते थे, ऐसा शोएब बताते हैं। शोएब ने बताया कि एक बार घर से कोटा आने के बाद 2.5 साल तक वो अपने घर पर नहीं गए, यानी कि वापस ओडिशा राउरकेला नहीं गए। कई मौके आए तब भी वो नहीं गए। कई मामले जब आए, जब पापा ने कहा कि घर आ जाओ, लेकिन वो नहीं गए। दीपावली हो चाहे ईद की छुट्टियां भी हों, लेकिन वो कोटा में ही रहे। कोटा में ही रह के उन्होंने पढ़ाई की ताकि पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आए, इसलिए उन्होंने कोटा नहीं छोड़ा। कोरोना काल में भी कोटा में ही वो रहे। लॉकडाउन में भी जब सब घर गए तो वो वहीं रुके, और वो कहते हैं कि ऐसे में मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई। मैंने सारा रिवीजन कर लिया। कोटा से बेहतर फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती, ऐसा शोएब आफ्ताब का कहना है। उनका ये भी कहना है कि मम्मी साथ रहती हैं, इसलिए खाने पीने में कोई परेशानी नहीं होती। वैसे भी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इतना समय नहीं मिल पाता कि नीट के पूरे सिलेबस को रिवाइज़ किया जाए, इसलिए मैंने लॉकडाउन के 5 महीने का पूरा उपयोग किया और टॉपिक्स को मल्टीपल रिवीजन किया ताकि कोई गुंजाइश न रह जाए। शोएब ने बताया कि एम्स से MBBS करने के बाद कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, ऐसा शोएब का भविष्य का प्लान है। इसके साथ ही एक और सपना है उनका कि वो ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहते हैं जो जिनका इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसी रिसर्च के क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं। शोएब ने बताया कि हमारी मम्मी और पापा दोनों के परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है। पिता बिल्डिंग के ठेकेदार हैं। शेख मोहम्मद जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और BCom तक पढ़े हैं। माँ सुल्ताना रज़िया
जिनका नाम है वो गृहिणी है और बीए पास हैं। दादा बेकरी चलाया करते थे और उन्होंने बताया कि मेरी रुचि भी साइंस में थी और मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता था। पापा कहते हैं कि मेडिकल की तैयारी करो और डॉक्टर बनो, तो उन्होंने बायोलॉजी ले ली। और उसके बाद का सफ़र जो हमने आपको बताया कि वो किस तरीके से कोटा आए और उनके साथ साथ उनकी माँ, उनकी छोटी बहन है, वो भी उनके साथ में ही रहती है, वहीं कोटा रह कर और पढ़ाई करती हैं। तो ये है, हर बच्चा चाहे वो टॉप किया हो नहीं टॉप किया हो, अगर वो रैंक करता है वो काफ़ी मेहनत करता है। चाहे वो जैसे कि शोएब आफ्ताब हैं, शोएब आफ्ताब हैं, वाकई इन्होंने जो मेहनत करी उस मेहनत का जो परिणाम है वो आज हम देख रहे हैं। जो बच्चे पिछली रैंक में रह गए वो भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसे बच्चों की कामयाबी देख के कुछ ये सुदर्शन टीवी के श्री श्री सुरेश एस चौहान के कहीं उनको ये नीट जिहाद तो नहीं दिख रहा। 17 साल का बच्चा है और उसके जैसे कई बच्चे, उनकी मेहनत होती है, साथ में पूरे परिवार का त्याग होता है, जो अपना शहर छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर सिर्फ बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए पूरा परिवार त्याग देता है। जैसे कि इन्होंने किया, राजस्थान के कोटा के अंदर शिफ्ट हो गए और उसमें यकीनन बहुत मेहनत लगी होगी। और ऐसी कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो परीक्षा नीट की हो, चाहे वो जेईई की हो, चाहे वो यूपीएससी की, जबकि यूपीएससी की परीक्षा तो इस देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक मानी जाती है। ऐसी जो परीक्षाएं होती है उसमें बच्चों की हार तोड़ मेहनत लगती है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो, और उनके परिवारों का बहुत बलिदान लगता है। और ऐसे में अगर कोई 2% का घासलेटी, अपने आप को पत्रकार कहने वाला, एजेंडे की पत्रकारिता चलाने वाला और पत्रकारिता के नाम पर नफरत का एजेंडा चलाने वाला, अगर बच्चों की मेहनत और उनके परिवार के बलिदान को यूपीएससी जिहाद और पता नहीं कौन कौन सा जिहाद का अगर नाम दे देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग की गंदगी होती है और कुछ नहीं। प्रतिभा हर बच्चे में होती है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, बस उसके प्रतिभा को निखारने की बात होती है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।